प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर आज हमारे जीवन में एक नई जिंदगी देने जा रहा है। क्योंकि जब ये हम प्रार्थना को सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी जिंदगी को बदल देगा। क्योंकि हमें धैर्य और भरोसा और विश्वास के साथ यदि हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार की नकारात्मक विचार होती है, नेगेटिविटी विचार होती है, वो सब निकल जाती है। हम किसी चीज़ के लिए भी आज परेशान हैं, घर में परेशानियाँ हैं, बच्चों को लेकर के, उनके लाइफ को लेकर, उनके घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, अपनी नौकरी को लेकर, अपनी बीमारियों को लेकर के, समस्याओं को लेकर के, तरह तरह की जो समस्याएं हैं, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी के हर प्रकार के हालात को बदलेगा क्योंकि आपने धैर्य और विश्वास रखा है। तो मेरे प्रिय भाई ने यहाँ पे पहला वचन देखना चाहेंगे। पहला तीमुथियुस की पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर 16 में परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है? हमेशा आनंदित रहो, लगातार प्रार्थना करते रहो, हर बात के लिए धन्यवाद करते रहो क्योंकि मसीह में यही परमेश्वर की तुम्हारे लिए इच्छा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहने का मतलब यह है, यह वचन हमें हमेशा प्रसन्न रहने और प्रार्थना में लगातार बने रहने के लिए, बात करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए प्रोत्साहित करता है क्योंकि हमें विश्वास है कि परमेश्वर हमारे जीवन में यदि हम परमेश्वर पे आनंदित रहते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं तो हमारी जो भी किसी प्रकार की नकारात्मक विचार, जो नेगेटिविटी विचार है, वो सब हमारे जीवन से निकल जाएगी। हमें धैर्य और विश्वास और भरोसा बनाए रखना है। अगला वचन यहाँ पे देखना चाहेंगे, लिखा गया है कुलुस्सियों पुस्तक अध्याय यहाँ पे 9 और वचन नंबर लिखा गया है 12 में। प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको ज्ञान और आध्यात्मिक विवेक से भर दे ताकि आप उसकी इच्छा के अनुसार चल सकें। तो मेरे प्रिय भाइयों ने, जिस तरीके से परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, ताकत देता है, वैसे हम देख सकते हैं इस वचन कहने का मतलब है हम प्रार्थना करते रहें, आप सब बातों में उसे प्रसन्न कर सकें, हर अच्छे काम में फल ला सकें और परमेश्वर के ज्ञान में निरंतर बढ़ते रहें। यह वचन कहने का मतलब है कि जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है अच्छे फल ला सकें, निरंतर परमेश्वर के वचन में हम आगे बढ़ते रहें ताकि परमेश्वर हमें सामर्थ्य दे। आज हम जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं, जितने मेरी बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, जितने मेरे यूथ हैं, जितने मेरे मसीह भाई बहन, सभी लोगों के लिए परमेश्वर वचन कहता है आपके जीवन में बड़े से बड़े फल आएंगे। आपके जीवन से वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, हर प्रकार की नेगेटिव विचार आपके जीवन से जाएगी क्योंकि हम धैर्य और भरोसा और विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर हमारे हर प्रकार के हालात को बदलेगा क्योंकि विश्वास के द्वारा आज हमारे जीवन में बड़े से बड़े चमत्कार होते हैं। अगला वचन यहाँ पे देखना चाहेंगे, इस तरीके से परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, हम प्रार्थना करते रहें कि आप उसकी महिमामय शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य में बलवंत होते जाएं ताकि आप परमेश्वर के प्रति जिस तरीके से हर्षपूर्ण धन्यवाद व्यक्त कर सकें कि परमेश्वर हमारे जीवन में। यह वचन यह कहने का मतलब है हमें प्रार्थना करने और परमेश्वर से ज्ञान, सामर्थ्य और धन्यवाद की इच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि हमें धैर्य और विश्वास रखना है। हर तरीके से परमेश्वर, जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, तो हमारे जो भी किसी प्रकार के बंद पड़े काम हैं या हमारे काम नहीं चलते हैं, हर एक काम में परमेश्वर हमें सफल बनाएगा, हमें आशीष देगा। हमारी हर प्रकार की परिस्थितियों में परमेश्वर हमारी मदद करने वाला है और सहायता करने वाला है। अगला वचन यहाँ पे देखना चाहेंगे, इस तरीके से लिखा है यूहन्ना पुस्तक अध्याय 16 और वचन नंबर 24 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं, अब तक तुमने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा है, पर जब तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा, तुम्हारी खुशी पूर्ण होगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है अब तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन जब तुम मुझसे मांगोगे तुम्हारी हर प्रकार की इच्छाओं को मैं पूरी करूँगा। हर तरीके से आपकी जो मनंत इच्छा है, जो आपके मन में इच्छाएं हैं, वो पूर्ण होगी क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। लिखा गया यह वचन कहने का मतलब यह है, यह वचन हमें परमेश्वर से मांगने के लिए प्रोत्साहित करता है और वादा करता है कि अगर हम मांगे तो हमें मिलेगा। इस बात को हमें याद रखना है कि जब भी हम मांगे तो विश्वास और भरोसा और धैर्य के साथ, ताकि परमेश्वर की जो सामर्थ्य है वो हम पर आशीष के द्वारा आए, हमारे घर, हमारे बच्चों, हमारे जीवन में हर तरीके से खुशियां लाए। अगला वचन यहाँ पे देखना चाहेंगे, लिखा गया है, यीशु मसीह ने कहा मत्ती 7 के 7 में, इस बात को अच्छी तरीके से आप जानते हैं, लिखा गया है, मांगो तो और तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम्हें मिलेगा और ढूंढो तो तुम पाओगे, तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, इस तरीके से मसीह कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो हर तरीके से परमेश्वर का वचन कहने का मतलब यह है, यह वचन हमें बताता है परमेश्वर की ओर से हमें परमेश्वर से मांगने और खोजने और जिस तरीके से ठोकर मारने के लिए परमेश्वर प्रोत्साहित करता है कि आइए मेरे पास आइए, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संकट है, बहुत
सारी परेशानियों का आप सामना करते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि अपना बोझ मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे आपकी चिंता है। मैं आपका जिस तरीके से मैं जीवन में देखना चाहता हूँ, आशीष को देखना चाहता हूँ, बरकत को देखना चाहता हूँ, तो परमेश्वर हमारी हर प्रकार की हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर बदलेगा। तो हमें धैर्य और विश्वास रखना है। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी मिलकर के आज्ञा देते हैं कि आज परमेश्वर हमारे जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को, हर प्रकार के हालात को आप बदलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस सुंदर समय के लिए, प्रार्थना और विनती के लिए पिता परमेश्वर उपस्थित, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बेटे और बेटियों के लिए, सभी के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि जहाँ कहीं पर भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां उपस्थित है पिता परमेश्वर, उनके घर में, उनके परिवार, उनके बेटे और बेटियों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। क्योंकि आप राजाओं के राजा, आप महान ईश्वर, आप महान परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर। आप हर एक रोगियों के, हर एक मन में जो दुख है, तकलीफ है, परेशानियां, समस्याएं, आप उन्हें देखने वाले हैं। आप हर एक की इच्छाओं को पूरी करने वाले परमेश्वर आप है पिता परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं, जहाँ कहीं पर भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियाँ इस समय अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, या किसी प्रकार की बीमारियों से, रोगियों से, अनेक प्रकार की चिंताओं से आज भी पीड़ित हैं, आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले, आप उनकी देख रेख करने वाले, उनके घर, उनके परिवार, उनके बेटे और बेटों की सभी की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनकी हर प्रकार की बीमारियों में आप उनकी मदद करने वाले हैं, उनके हर प्रकार के रोगों को आप दूर करने वाले पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि पिता परमेश्वर इसी वक्त उनके घर, उनके परिवार, उनके बेटे और बेटियों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा को आप देखने वाले हैं। उनके घर और परिवार की हर तरीके से आप उनकी मदद और सहायता करने वाले। हम आपसे दुआ करते, आपसे प्रार्थना करते, आपसे विनती करते कि पिता परमेश्वर इसी वक्त अपने स्वर्गदूतों को भेज करके उनकी रक्षा और सुरक्षा करे पिता परमेश्वर। आज जहाँ कहीं पर ये उपस्थित है, या बैठे हैं, या लेटे हैं, या बेड में, या किसी प्रकार के स्थान में, किसी प्रकार की जगह में है पिता परमेश्वर, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसी वक्त वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो तकलीफें, वो अनेक प्रकार की बीमारियां, चाहे वो सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, पैरों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, या किसी प्रकार से आज उनके शरीर में, बॉडी में जलन है, गर्मी महसूस होती है पिता परमेश्वर, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं कि पिता परमेश्वर आप उनकी बॉडी की हर तरीके शरीर की रक्षा सुरक्षा करने वाले, या शरीर किसी अंग में चोट लग गई, किसी प्रकार कोई हादसा हो चुका है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सतकलम सतकलम सतकलम। हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की गंदी आत्मा जो उनके घर में, उनके परिवार, उनके बेटे और बेटों के जीवन में आज जो अपने बच्चों के लिए, उनके माता पिता सोचते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ाई करें, लिखाई करें, अच्छी बातों पर चले, अच्छे मन में अच्छे विचार रखें, अच्छे काम करें, उनके बच्चों के लिए, उनके माता पिता, भाई बहनों के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं कि हर एक बच्चा अपने माँ बाप की आज्ञा को पालन करे। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते, जैसे आपने पिता अपने, जिस तरीके से प्रभु आपने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया, वैसे आज के बच्चे, आज के यूथ, आज के यंग जितने भी आज डिप्रेशन का शिकार होते, अपने माँ बाप की आज्ञाओं को नहीं मानते, उनके परिवार के लिए, उनके घर के लिए, परिवार के लिए दुआ करते, प्रार्थना करते। आज जहीं कहाँ, यही किसी भी स्थान में, किसी भी जगह पर, कहीं पर भी आज बैठे अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, वो जाएँ, उनके घर की रक्षा सुरक्षा करें, उनके घर परिवार में हर तरीके से उनकी मदद करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। आप इस ब्रह्मांड के राजा हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। अपने बेटे और बेटों को जिस तरीके आप सुरक्षित रखने वाले हैं, उन्हें हर तरीके से आज़ादी देना चाहते हैं, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से आज़ाद करना चाहते हैं, हर प्रकार के रोगों से उन्हें आप मुक्त करना चाहते हैं। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु की स्तुति, आपकी महिमा हो। सतकलम सतकलम यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की गंदी आत्मा उनके घर से, उनके परिवार से, उनके शरीर से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप तो जीवन देने वाले परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी वक्त उनके घर के, परिवार के, उनके बेटे और बेटों के जीवन में जो भी किसी प्रकार की नकारात्मक विचार है, या किसी प्रकार की शैतानी ताकत से आज वो लड़ रहे हैं, उनके लिए दुआ करते, प्रार्थना करते। आज जिनके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं पिता परमेश्वर, आज जो भटक रहे हैं, आज जिनके घर में धन नहीं पिता परमेश्वर, जिनके घर में आज आशीष नहीं है, बरकत नहीं, आज उनके जीवन में आप बहुत सारी ब्लेसिंग करें, बहुत सारी आशीष दें, पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में छुएं पिता परमेश्वर। जो भी किसी प्रकार के संकट से, मुसीबत से, आज जो किसी प्रकार के हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार का रोग उनके शरीर में हो, सर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, किसी प्रकार का कोई हादसा उनके लाइफ में, उनके जीवन में हो चुका है, जो उसको भुला नहीं पा रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन हर बहनों के लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जिनके पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, बहुत सारी उलझने उनके शरीर में इस समय आज उपस्थित है पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आपने हर तरीके के रोगियों को आपने चंगा किया,
आपने ठीक किया है परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम उसके पवित्र लहू के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं और इस बात पे विश्वास करते हैं कि आपने हर प्रकार के मुर्दों को जिंदा किया, आपने हर प्रकार के रोगियों को आपने शुद्ध किया, आपने हर प्रकार की जिस तरह लकवे की बीमारियों को आपने ठीक किया, हर प्रकार के जो अंधे थे उनको आपने रोशनी दी, प्रकाश दी, आज उनके जीवन में बड़ी से बड़ी आशीष दी। उसके लिए हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। वैसे आज हमारे हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में आप अच्छा सुरक्षा करने वाले, उनकी देख रेख करने वाले, उनके हर प्रकार की बीमारियों को अपाजात करने वाले हैं, हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें आज ब्लेसिंग करने जा रहे हैं, आशीष देने जा रहे हैं। उनकी हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना कर। जिन बहनों के जीवन में आज उनके परिवार में आज उनके बच्चे नहीं, उनके जीवन में बहुत सारी संकटें हैं, आज जिनको ये महसूस होता है कि आज मेरे घर में किसी प्रकार की आज समस्याएं हैं, जो दुख है मेरे शरीर में, मेरी बॉडी में किसी प्रकार का कोई कमी है, प्रभु से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, प्रभु आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की वो हर प्रकार से रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्योंकि वो राजाओं का राजा, वो सृष्टि का मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाला है। जब परमेश्वर हमें श्वास देता तो हम श्वास लेते हैं इसी मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार के श्राप, जो भी किसी प्रकार के जादू टोना काला, जो भी किसी प्रकार के आस पड़ोस के लोगों ने किया, या किसी प्रकार के जलन के कारण उनके जीवन, उनके घर में, उनके परिवार, उनकी नौकरी में, उनके हर तरीके की जो सुख समृद्धि है उसको देखना नहीं चाहता और अनेक प्रकार के जादू टोने का सहारा लेते यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते, आपके पवित्र लहू के नाम से पिता परमेश्वर इसी वक्त उनके हर प्रकार के बंधन को टूटे यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन से, इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकट उनके जीवन से निकल नहीं पाई यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त बीमारियां, वो समस्याएं, वो संकट, वो हर प्रकार की चीज़ें इनके जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके परिवार से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते, आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आपने सब कुछ दूर कर दिया, आपने सब कुछ ठीक कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आपने आज आज्ञा दी है, परमेश्वर आपके परिवार में बहुत सारी सुख और समृद्धि लाएगा। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। आप हमारे साथ सुबह शाम प्रार्थना करें और इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि और लोग इस कलीसिया के माध्यम से प्रार्थना कर सकें, उनके घर और परिवार में ढेर सारी ब्लेसिंग आ सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो डोनेशन देना चाहते, जो दान देना चाहते, अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार यदि आप देना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर और उसके बाद यह क्यूआर कोड के माध्यम से आप भेज सकते हैं। यदि आपके पास है तो आप भेजिए, अन्यथा आपको विश्वास और भरोसा के साथ प्रार्थना करना है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी से बड़ी गवाहियां और बड़े से बड़े चमत्कार करेगा, तो आपको धैर्य और विश्वास रखना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन कहते प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर हमें अवश्य भेजें, ताकि हम उसे पढ़ें और देखें, आपके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। प्रभु आपके हर परिवार के सदस्यों, आपके बच्चों को सुरक्षित रखें। आप जहाँ कहीं पर भी परमेश्वर आपकी हमेशा रक्षा करता रहे। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।